नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं वी न्यूज यूट्यूब चैनल। 28 अप्रैल 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निर्देशालय ईडी की क्लोजर रिपोर्ट को अदालत द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से माफी की मांग की है। पार्टी का कहना है कि यह रिपोर्ट इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि कांग्रेस के नेताओं पर लगाए गए आरोप झूठे, गढ़े हुए और राजनीतिक प्रताड़ना से प्रेरित है। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को इस मामले में ईडी की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कहा कि जांच एजेंसी की विस्तृत पड़ताल के बावजूद मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला बनता नहीं दिखा। विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने कहा कि जिस भ्रष्टाचार के केस में सीबीआई पहले ही जांच बंद कर चुकी थी, उसी को आधार बनाकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी, लेकिन इसमें कोई अपराध सामने नहीं आया। अदालत ने कहा, मौजूदा ईसीआईआर को आगे बढ़ाने का कोई कारण नहीं है। ईडी की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया जाता है। इस निर्णय को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया है और कहा कि भाजपा और आम आदमी पार्टी ने मिलकर कांग्रेस को बदनाम करने के लिए झूठे आरोपों का सहारा लिया। कांग्रेस सांसद और पार्टी के मीडिया व संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने एक्स यानी पूर्व में ट्विटर पर एक बयान में कहा, 2014 से पहले अरविंद केजरीवाल और भाजपा ने मिलकर कांग्रेस को बदनाम करने के लिए 2G और कॉमनवेल्थ जैसे झूठे घोटाले गढ़े। दो बेहद ईमानदार और समर्पित नेताओं, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित पर झूठे आरोप लगाए गए। रमेश ने कहा, 2G स्पेक्ट्रम का सच पहले ही अदालत के सामने आ चुका था। आज कॉमनवेल्थ गेम्स मामले में भी न्यायालय ने ईडी की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। इसका सीधा अर्थ है कि दोनों मामले पूरी तरह से झूठे थे। देश की जनता को गुमराह करने के लिए नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस और भारत की जनता से माफी मांगनी चाहिए। गौरतलब है कि 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान आयोजन समिति के तत्कालीन अध्यक्ष सुरेश कलमांडी, महासचिव ललित भनोट समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगे थे। इन मामलों में ठेकों के आवंटन और उनकी निष्पादन में गड़बड़ियों को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज किए गए थे। इन्हीं आरोपों के चलते तत्कालीन यूपीए सरकार भी निशाने पर आई थी। इन आरोपों ने उस समय बड़ा राजनीतिक रूप लिया जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे और अन्य कार्यकर्ता प्रमुख रूप से जुड़े थे। इस आंदोलन ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनाक्रोश को संगठित किया और भ्रष्टाचार को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया, जिसका फायदा 2014 में भाजपा को मिला और नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने। आज जबकि अदालत ने कॉमनवेल्थ गेम्स मामले में ईडी की क्लोजर रिपोर्ट का मान्यता दे दी है, कांग्रेस का कहना है कि यह फैसला भाजपा की झूठ पर आधारित राजनीति के खिलाफ एक नैतिक और राजनीतिक अभियोग है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, ये मामले कभी न्याय के लिए नहीं थे, ये केवल राजनीतिक प्रताड़ना, सुर्खियों में बने रहने और अपनी असफलताओं से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र थे। इन गढ़े गए मामलों का पतन सिर्फ कानूनी विजय नहीं, बल्कि भाजपा के झूठे विमर्श की राजनीति पर एक नैतिक अभियोग भी है। खेड़ा ने आरोप लगाया कि इन मामलों को मीडिया में हाईलाइट्स कर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की छवि को धूमिल किया गया। उन्होंने कहा, यह स्पष्ट है कि इन मामलों का मकसद न्याय नहीं, बल्कि राजनीतिक विरोधियों को बदनाम करना और जनता के बीच एक झूठा नैरेटिव खड़ा करना था। वहीं अब सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा और आम आदमी पार्टी इस फैसले के बाद सफाई देगी या माफी मांगेगी, जैसा कि कांग्रेस की ओर से मांग की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले से कांग्रेस को नैतिक बढ़त मिल सकती है, खासकर उस वक्त जब वह लगातार आरोपों के दबाव में रही है। लेकिन इसका वास्तविक असर कितना होगा, यह आगामी चुनावी माहौल में ही स्पष्ट होगा। फिलहाल अदालत के इस फैसले से कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और मांग की है कि मोदी और केजरीवाल, जिन्हें इन मामलों को बार बार अपने भाषणों में उठाया था, अब सार्वजनिक रूप से माफी मांगे।
वहीं उत्तर प्रदेश ने लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के बाद कार्यकर्ता व अध्यापिका माद्री काकोटी उर्फ डॉक्टर मेड्यूसा के खिलाफ देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा में डालने समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। डॉक्टर मेड्यूसा लखनऊ यूनिवर्सिटी में भाषा विज्ञान विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वह सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों को उठाती रहती हैं। साथ ही सरकार की आलोचना के लिए अक्सर व्यंग्यात्मक शैली अपनाती हैं। हाल ही में उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक वीडियो पोस्ट किया था जो पाकिस्तान में भी वायरल हुआ। इसमें उन्होंने धार्मिक आधार पर देश में एकता की कमी को रेखांकित करते हुए कश्मीरियों की सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने कहा कि देश इतना बटा हुआ है कि दंगे भड़काने में एक पल भी नहीं लगेगा। डॉक्टर मेड्यूसा का एक और पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा था, धर्म पूछकर गोली मारना आतंकवाद है और धर्म पूछकर लिंच करना, धर्म पूछकर नौकरी से निकालना, धर्म पूछकर घर न देना, धर्म पूछकर घर बुलडोज करना वगैरह वगैरह भी आतंकवाद है। असली आतंकवादी को पहचानो। अब डॉक्टर मेड्यूसा के खिलाफ लखनऊ के हसनगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। शिकायतकर्ता लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र है। जतिन शुक्ला नाम का यह छात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़ा बताया जा रहा है। शुक्ला का मानना है कि डॉक्टर मेड्यूसा के हालिया पोस्ट देश की शांति और सद्भावना को भंग कर सकते हैं। एफआईआर के अलावा डॉक्टर मेड्यूसा पर विभागीय कार्रवाई का संकट भी मंडरा रहा है। 28 अप्रैल को लखनऊ विश्वविद्यालय के कुल सचिव विद्यानंद त्रिपाठी ने माद्री काकोटी के नाम एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में असली आतंकी को पहचानने वाले सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र करते हुए लिखा है, आपके इस कृत्य से देश व समाज के प्रति गलत संदेश गया है। आपका उक्त कृत्य लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली की अनुसूची सी कोड ऑफ कंडक्ट फॉर टीचर्स में शिक्षकों हेतु निर्धारित व्यवस्था के प्रतिकूल है। आतंकवाद संपूर्ण विश्व, देश व समाज सब के लिए विष के समान एवं घातक तथा अमानवीय है। उक्त टिप्पणी से छात्रों में व्यापक रोष व्याप्त है और आपके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की जा रही है। नोटिस में पूछा गया है कि आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त कृत्य के संबंध में आपका स्पष्टीकरण 5 कार्य दिवस के अंदर साक्ष्य सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट करें कि आपके उक्त कृत्य के लिए क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाए। कश्मीर में सुरक्षा चूक की आलोचना करने पर पुलिस ने इंटरनेट यूजर्स को निशाना बनाया। त्रिपुरा पुलिस ने पहलगाम आतंकी हमले और कश्मीर में सुरक्षा चूक पर टिप्पणी करने वाले सोशल मीडिया यूजर्स पर कार्रवाई तेज कर दी है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि केंद्र के निर्देश पर ये उपाय लागू किए गए हैं। वहीं असम में पाकिस्तान का बचाव करने के आरोप में एक विधायक समेत 27 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। त्रिपुरा पुलिस और उसके साइबर सुरक्षा सेल ने पहलगाम आतंकी हमले और कश्मीर में सुरक्षा चूक पर टिप्पणी करने वाले सोशल मीडिया यूजर्स पर कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी है और ऐसे आलोचनाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश पर ये उपाय लागू किए गए हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम में हमले के लिए सुरक्षा और खुफिया चूक पर सवाल उठाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक सजल चक्रवर्ती को अदालत ने जमानत दे दी। हालांकि पोस्ट का समर्थन करने के आरोप में हिरासत में लिए गए एक अन्य सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक प्रवीर चौधरी अभी भी जेल में हैं। सूत्रों का कहना है कि हाल ही में कम से कम 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कई अन्य लोग की तलाश की जा रही है, क्योंकि उन्होंने कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करने वाले पोस्ट किए थे। एक अलग घटना में दक्षिण त्रिपुरा के महारानी इलाके के निवासी समिद मिया को सोमवार सुबह गोमती जिले के आरकेपुर पुलिस ने प्रधानमंत्री और कश्मीर मुद्दे के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक त्रिपुरा से गिरफ्तार किए गए 4 लोगों में एक सेवानिवृत्त शिक्षक और एक छात्र नेता शामिल है, जो 30 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। त्रिपुरा पुलिस ने एक बयान जारी कर लोगों से समाज में
वैमनस्य पैदा करने और देश में शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा करने से बचाने की अपील की है। साथ ही इस अपील का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा और हमारे संज्ञान में आया कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर भड़काऊ और भ्रामक संदेश प्रसारित कर रहे हैं। कृपया ध्यान रखें कि इस तरह की सामग्री को फॉरवर्ड करना, शेयर करना या बनाना कानून के तहत अपराध है। ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम सभी से आग्रह करते हैं कि वे किसी भी भड़काऊ और भ्रामक संदेश पर ध्यान न दें या उसे फॉरवर्ड न करें। हम सभी नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि वे सतर्क रहें और ऐसी किसी भी गैरकानूनी गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना दें। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद असम में अब तक कम से कम 27 लोगों को पाकिस्तान का बचाव करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियों की संख्या सोमवार ने 28 अप्रैल रात तक की है। शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया, अब तक 27 राष्ट्र विरोधी पकड़े गए हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में विपक्षी AIUDF के विधायक अमीनुल इस्लाम भी शामिल हैं, जिन पर कथित तौर पर पाकिस्तान का बचाव करने और पहलगाम हमले में उनकी मिली भगत के लिए देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। शनिवार 26 अप्रैल को शर्मा ने कहा था कि यदि आवश्यकता हुई तो गिरफ्तार लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान लगाए जाएंगे। उन्होंने संवाददाताओं से कहा था, भारत और पाकिस्तान के बीच कोई समानता नहीं है। दोनों देश दुश्मन राष्ट्र हैं और हमें ऐसे ही रहना चाहिए। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन में आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में 26 लोग मारे गए थे।